हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप तो सभी बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC एस्पिरेंट्स में। आज के जो टॉपिक है वो हरियाणा पुलिस से रिलेटेड है। हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम जैसा कि सभी को पता है 5 और 6 सितंबर को हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का। और इस एग्ज़ाम के बाद वर्दी आपके तन पर होगी। सो आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि 100% एफर्ट्स दे और जो हरियाणा पुलिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सब के लिए मैंने कल एक वीडियो डाली थी और एक वीडियो मैं आज डाल रही हूँ। उससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो डाली हुई है। मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस डाल दी हैं। आप सभी वहाँ जाकर सारी वीडियोस हरियाणा पुलिस से रिलेटेड है देख सकते हैं। इससे आपका हरियाणा पुलिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे यहीं पर कवर हो जाएंगे। आपको किसी भी बुक से पढ़ने की और कोई भी हैटेक लेने की, कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे बार कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। इवन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, हरियाणा पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने बहुत सारे ही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं जो कि हरियाणा पुलिस से रिलेटेड है। अगर कुछ रहते होंगे तो मैं वो भी वीडियोज़ बना दूँगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आपने ये देख ही लिया होगा जो आज का टॉपिक है हमारा वो क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली जो है जो यूज़ करती है हरियाणा पुलिस, कोई भी पुलिस लगा लो, पुलिस में यूज़ होती है आपके हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, इसलिए बार बार मुंह से हरियाणा पुलिस ही निकलता है मेरा। तो जो बेसिक यूज़ होती हैं जिनका मतलब हो सकता है आपको या मुझे नहीं उस टाइम आपको नहीं पता और वो आपसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाए। जैसे BNS के अकॉर्डिंग कुछ सेक्शंस बताएंगे, कुछ ऐसे सेक्शंस जो थोड़ी कॉमन होती है, क्योंकि ज़्यादा डीपली सेक्शंस वो आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि आपने CRPC की पढ़ाई नहीं की, आप 12th पास हो और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो। सो कुछ बेसिक सी सेक्शंस हम आपको बताएंगे कि क्या क्या है। FIR की जैसे किस सेक्शंस में आता है। ये एक आता है कि पुलिस जो है किसी की गिरफ्तारी करती है तो गिरफ्तार करने के 2 तरीके होते हैं। एक पुलिस वारंट के साथ गिरफ्तारी करती है और एक बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर लेती है। कई बार आपने सुना होगा कि उसका कोर्ट से सम्मन आया है, तो ये सम्मन क्या होता है इसके बारे में हम सारा इसमें पढ़ेंगे। एक आता है जीरो FIR, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल से पढ़ लेंगे। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना होगी और आप इन सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। सबसे पहले ये जो जितने भी आर्टिकल हैं ये BNS के अकॉर्डिंग है, जो नई हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है। कमल मैम 2026 सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। जितने भी ये सेक्शंस हैं ये सारी BNSS के अकॉर्डिंग है। आर्टिकल 35 में हम जब भी किसी की गिरफ्तारी करते हैं तो CRPC की मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, आप उस वीडियो को जाकर देखें, अपने एक प्रॉपर नोट्स बना लें ताकि आपको एग्जाम में रिवीजन के टाइम पे हैटेक ना हो कि मैं कहाँ से पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, वो ना हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक 20-25 मिनट की वीडियो होती है, आप उसके साथ उस वीडियो को देख भी सकते हो और वीडियो में अपने नोट्स भी बना सकते हो ताकि आपको दोबारा से वीडियो ना देखनी पड़े और आपको बार बार हैटेक ना हो, आपके दिमाग में एक ये चीज़ ना चले कि मेरा ये सब्जेक्ट कवर नहीं हुआ है। तो जो गिरफ्तारी है वो CRPC में 41 के तहत होती थी, लेकिन BNSS के सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग गिरफ्तारी होती है। 43 में एक मामला आता है कि जो जिस भी व्यक्ति को, जिस भी क्रिमिनल को, एक्चुअल में क्रिमिनल बाद में बनता है जब कोर्ट सज़ा बता देती है, उसका निर्णय सुना देती है। जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। तो ये आर्टिकल 43 में है। 173 FIR BNSS के तहत जो FIR है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि थाने में दर्ज की जाती है, वो 173 के तहत, सेक्शन 173 के तहत दर्ज की जाती है, लेकिन CRPC के तहत 154 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे FIR का ना सबको पता है नॉर्मल, ये सब आम जनता को पता होना चाहिए ये सेक्शंस का, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं बनता हरियाणा पुलिस में हरियाणा पुलिस से रिलेटेड किस क्वेश्चन पूछने का। 180 किसी के बयान दर्ज करने होते हैं तो 180 के तहत करते हैं। 183 में कोई कन्फेक्शन करना चाहता है, किसी ने कोई क्राइम कर दिया और वो जाके क्या बोलते हैं ना कि उसने जाके अपना गुनाह कबूल कर लिया, तो 183 के आता है। 187 में पुलिस रिमांड जो है वो दिया जाता है। 193 में चार्जशीट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से बताया कि चार्जशीट क्या होती है। अब आती है गिरफ्तारी। गिरफ्तार करने के तो तरीके हैं, वो है 2, वारंट के साथ गिरफ्तारी और बिना वारंट के गिरफ्तारी। बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना वारंट मतलब पुलिस के पास कोई वारंट नहीं है लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार करने चली गई। कब करती है पुलिस ऐसे केस में? जब पुलिस किसी व्यक्ति को न्यायालय से वारंट लिए बिना, मतलब कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है लेकिन पुलिस क्या गई, गिरफ्तार करने चली, गिरफ्तार करती है, उसे बिना वारंट गिरफ्तारी कहते हैं। संज्ञेय, मैंने संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों अपराध पिछली वीडियो में डिटेल में बता दिए हैं कि संज्ञेय अपराध क्या होते हैं और असंज्ञेय क्या होते हैं, फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ इधर। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जो गंभीर अपराध होते हैं, जैसे कि लूट है, डकैती है, बलात्कार है, हत्या है, रेप केस है, ये सारे किस में आते हैं, संज्ञेय अपराध में आते हैं। आरोपी के भागने की संभावना है, आरोपी सबूत नष्ट कर सकता है, साक्ष्य नष्ट कर सकता है, कानून द्वारा पुलिस
इस तरीके के केस में कानून द्वारा पुलिस को गिरफ्तारी का क्या है अधिकार प्रदान किया गया है। ये BNSS की सेक्शन 35 में आती है। देखो 35 में अरेस्ट है ना, तो ये क्या है, बिना वारंट गिरफ्तारी किस में है, 35 में। कॉन्जिनेबल अपराध यानी कि संज्ञेय अपराध यानी कि गंभीर अपराध, ठीक है। अब गंभीर अपराध है, किसी का कोई मर्डर हो चुका है, तो उस केस में ये थोड़ी ना कि कोर्ट में जाएंगे कि हम इसको गिरफ्तार कर ले या ना कर ले। उस केस में पुलिस को क्या है, पावर है कि वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, क्रिमिनल को गिरफ्तार कर सकती है। आरोपी के मान लो पुलिस जो है वो कोर्ट से ये ले, कोर्ट में जाके ये मांगे कि हमें वारंट दो, या पुलिस कोर्ट से पुलिस को वारंट मिले कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करो जब तक व्यक्ति देश छोड़कर ही निकल जाए। तो जो पुलिस, जब किसी को ये हो ना कि ये व्यक्ति जा सकता है, तो पुलिस उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। आरोपी साक्ष्य नष्ट कर, मतलब घटनास्थल पर जाकर वो वहाँ से सबूत खत्म कर सकता है, सबूत नष्ट कर सकता है। आरोपी दोबारा अपराध कर सकता है। वो दोबारा से मान लो वो सोचे कि मैंने एक आदमी को तो मार दिया, मैं इसको और दूसरे को भी मार दूँ, मुझे तो वही सज़ा मिलनी है, मौत की सज़ा मुझे मिलनी है या 7 साल की सज़ा मिलनी है, जितनी भी मिलनी है। मतलब किसी जब क्रिमिनल माइंड होता है ना, तो कुछ अलग तरीके से सोचने लग जाता है। कानून द्वारा पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है इन केसेस में, यानी कि कॉन्जिनेबल अपराधों में। ये जो संभावनाएं हैं, इस तरीके की सब संभावना होती है कि क्रिमिनल भाग सकता है, साक्ष्य नष्ट कर सकता है, दोबारा अपराध कर सकता है। इस केस में क्या है, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, जैसे कि हत्या, डकैती, रेप केस हैं, अपहरण है, इन केसेस में। सेकंड है वारंट के साथ गिरफ्तारी। कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस के पास ये पावर नहीं है कि वो सीधे जाके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले, उसको पहले न्यायालय द्वारा जारी वारंट के आधार पर ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। जब वारंट के साथ गिरफ्तारी कहते हैं असंज्ञेय। मैंने असंज्ञेय और संज्ञेय दोनों के बारे में बता दिया है, मतलब मामला ज़्यादा गंभीर नहीं है, नॉर्मल मामला है, तो पहले क्या जाएगा, कोर्ट में जाएगा। न्यायालय उसको, पुलिस को आदेश देगा कि इस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश किया जाए, तो उसको एक वारंट मिलता है और वारंट लेके उस आदमी को दिखाता है कि देखो आपका वारंट मेरे पास, आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जब न्यायालय आरोपी की उपस्थिति प्रेजेंस सुनिश्चित करना चाहिए, यानी कि न्यायालय बोल रहा है कि इस आदमी को कोर्ट में पेश करो। जब आरोपी पहले के आदेशों का पालन ना करे, यानी कि पहले उसको बुलाया गया हो लेकिन वो आया ना हो, तो फिर क्या दे देती है, मान लो किसी सम्मन है, गवाही के लिए बुलाया लेकिन वो आ नहीं रहा, तो उसके लिए क्या कर देती है पुलिस, जो न्यायालय है वो वारंट निकाल देता है। कौन जारी करता है, जब इस जारी करता कौन है, न्यायालय यानी कि मजिस्ट्रेट या फिर सक्षम न्यायालय। न्यायालय का आदेश यानी कि वारंट के साथ गिरफ्तारी। वारंट के साथ गिरफ्तारी का मतलब क्या है कि कोर्ट का आदेश है वो, ठीक है। वारंट, जब न्यायालय द्वारा जारी वारंट के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे वारंट के साथ गिरफ्तारी कहते हैं। नॉन कॉन्जिनेबल, आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यानी कि उसको कोर्ट में बुलाना है जब आरोपी पहले के आदेशों का पालन ना करे, तब मजिस्ट्रेट और सक्षम न्यायालय। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। वारंट कौन जारी करता है, तो ऑब्वियसली वो तो वारंट जारी ही नहीं हो रहे ना, वो तो बिना वारंट के गिरफ्तार कर रही है पहले वाले केस में। तो और इस दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, वारंट जारी कर रहा है। कौन कर रहा है, कोर्ट, सक्षम न्यायालय या फिर मजिस्ट्रेट, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। ये जो है बिना वो तो था वारंट। अगर आपसे बहुत डीप में पूछेगा तो वैसे तो यही पूछेगा गिरफ्तारी के सेक्शंस क्या है, तो आपको 35 टिक करना है। लेकिन अगर पूछ ले बिना वारंट के साथ गिरफ्तारी, तो 36 से 44। बिना वारंट की गिरफ्तारी 35 में है, लेकिन अगर पूछे वारंट के साथ गिरफ्तारी तो 36 से 44। इसमें कई स्टेप्स आ जाते हैं, फिर उसको पुलिस के सामने पेश, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, तो ये 36 से 44 के बीच में आता है। एक और आता है सम्मन। सम्मन आता है 61 से 72। 61 से 72 थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आपको ये रटना नहीं है, बस थोड़ा दिमाग में लगाना है ताकि ऑप्शंस आए तो आपको लगे कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ रखी है और मैं उसको टिक कर सकता हूँ। 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आपको लिखना नहीं है वहाँ पर कि नहीं, आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि चीज़ें कहाँ हैं और कैसे हैं। तो सम्मन न्यायालय द्वारा जारी एक लिखित रिटन ऑर्डर होता है, किसका, कोर्ट का रिटन ऑर्डर होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को एक निश्चित तिथि और समय, यानी कि डेट फिक्स होती है। कोर्ट बताता है कि इस डेट को आपको यहाँ आना है, और टाइम भी बताता है, जैसे 10 बजे आपको 10 अगस्त को पहुँचना है, ठीक है, ऐसे। फिर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है, यानी कि ये किसी व्यक्ति को न्यायालय, कोर्ट के द्वारा एक निश्चित फिक्स डेट और फिक्स टाइम के लिए समय दिया जाता है। कोर्ट उसको समय देता है कि आप इस दिन आकर कोर्ट में पेश हों, ठीक है। उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को न्यायालय में बुलाने की, कोर्ट के समक्ष पेश करना, गवाह या आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना। हो सकता है कोई गवाही देने आए हो, ये कोई गिरफ्तारी का मामला नहीं होता।
यह गिरफ्तारी का आदेश नहीं होता। ये नहीं है कि जिस व्यक्ति को कोर्ट ने बुलाया है वो उस क्रिमिनल हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। हो सकता है वो गवाह हो सकता है किसी और उद्देश्य के लिए उसको बुलाया गया हो, तो ये गिरफ्तारी का आदेश नहीं होता। पहले सामान्यतः सम्मन जारी किया जाता है, नॉर्मली पहले सम्मन जारी करके बुलाया जाता है व्यक्ति को। यदि व्यक्ति सम्मन का पालन नहीं करता, देखो वो कोर्ट का ऑर्डर है, अगर वो सम्मन पालन नहीं करता तो फिर कोर्ट क्या करता है, वारंट जारी करता है। यानी कि पहले तो बुलाया था, आपको लेटर दे दिया था कि आप आ जाइए, नहीं आ रहे तो पुलिस को कहेंगे कि जाओ इसको उठा के लेके आओ, तो फिर पुलिस उठा के ले, क्योंकि पुलिस के पास अब क्या है, वारंट है। ठीक है, तो सम्मन क्या है, सम्मन क्या है, आपको कोर्ट सम्मानजनक रूप से बुला रही है कि आ जाइए, लेकिन अगर आप नहीं आओगे तो फिर पुलिस को कह देती है कि वारंट है, हम आपको गिरफ्तार करके लेके आएंगे। ठीक है, न्यायालय द्वारा जारी किया गया लिखित आदेश है। ये मैंने डबल इसलिए लिया है था कि आपको देखने में कोई, क्योंकि वो थोड़ा सा कलरफुल सा था और उसमें मुझे लगता है देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ से आप अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हो, जिसमें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हाँ, देख सकते हो। किसी व्यक्ति को एक निश्चित तिथि और समय पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। व्यक्ति को न्यायालय में बुलाना, गवाह या आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना। गिरफ्तारी का आदेश नहीं होता है सामान्यतः, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सम्मन जारी किया जाता है और वो नहीं कोर्ट में पहुँचता है, तो उस व्यक्ति का सम्मन का पालन नहीं करता है, तो न्यायालय वारंट जारी, यानी कि सम्मन का मतलब क्या है, बुलाना, लेकिन अगर वारंट का मतलब गिरफ्तार करना है। ठीक है, उसके बाद आपका बच गया बीच में 0 FIR, एक वर्ड है। हो सकता है अगर बिल्कुल नॉर्मली पूछा जाएगा तो FIR के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि FIR की फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये पूछा जाता है, और इसकी एक कॉपी निःशुल्क दी जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। इसके सेक्शंस पूछे जा सकते हैं, जैसे बताया BNSS के तहत 173 में और CRPC के तहत 154 सेक्शंस में आती है ये। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको उलझाना चाहेगा तो बता सकता है कि 0 FIR क्या होती है। वह FIR जिसे किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराया जा सकता है, चाहे अपराध उस थाने की सीमा में हुआ हो या नहीं हो। इस FIR को बाद में उस संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने में भेज दिया जाता है। मतलब ये है कि किसी और क्षेत्र में अपराध हो चुका है, लेकिन वो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित नहीं है, उस एरिया से संबंधित नहीं है, तो ये कहकर पुलिस टाल नहीं सकती कि ये हमारे एरिया से संबंधित नहीं है। उसको उस समय उस व्यक्ति की FIR दर्ज करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं 0 FIR। क्यों किया ये, क्योंकि बाद में तो उसको उसके कंसर्न जो एरिया है उसमें ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। तो क्यों किया ये, ताकि पीड़ित को तुरंत कानूनी सहायता मिले, पीड़ित को ये ना लगे कि पुलिस टाल रही है, यानी कि तुरंत कार्रवाई करने के लिए FIR दर्ज कराने में देरी न हो, अपराधी के भागने या साक्ष्य नष्ट होने से बचाव हो, और सबसे बड़ी बात है कि न्याय मिले जल्दी। 0 FIR की मुख्य विशेषताएं क्या है, किसी भी पुलिस थाने में दर्ज की जा सकती है। कोई ये नहीं कहेगा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता, कि ये मेरे एरिया में नहीं आता, वो दर्ज करनी पड़ेगी। FIR दर्ज करने के बाद संबंधित थाने को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मतलब जिस एरिया से वो संबंधित है उस थाने में बाद में ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन एक बार उसको FIR को क्या करेंगे, दर्ज करेंगे और कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। इसमें थाने का क्षेत्राधिकार बाधा नहीं आता है। ठीक है, इसका उद्देश्य पीड़ित को तुरंत न्याय दिलाने की प्रक्रिया करना है। समझ गए, मान लो कोई क्राइम करनाल में हो जाता है और जिसके साथ वो क्राइम हुआ वो व्यक्ति गुरुग्राम का है। कहाँ का है, गुरुग्राम का है। तो जो करनाल पुलिस है वो ये कहकर इस मामले को टाल नहीं सकती कि ये गुरुग्राम से संबंधित एरिया का है और हम इसको FIR दर्ज नहीं करेंगे। करनाल पुलिस को क्या करना पड़ेगा, FIR दर्ज करना पड़ेगा तुरंत, FIR तुरंत दर्ज करना पड़ेगा। और जब दर्ज हो जाती है और कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस होती है उसको करने के बाद गुरुग्राम थाने में, जिस थाने से संबंधित होगा उसमें उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मेन चीज़ तो यही है कि पीड़ित को तुरंत न्याय मिले। ठीक है, इस तरीके की केस 0 FIR के तहत आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत देखे थे, इसलिए मैंने सारे टॉपिक्स उठाए
और बिना वारंट गिरफ्तारी वारंट कौन जारी करता है, मजिस्ट्रेट करता है, कोर्ट करता है, ठीक है। और बिना वारंट गिरफ्तारी क्या होती है, पुलिस खुद कर सकती है, किन मामलों में हो सकते हैं, हो सकता है आपको 4 मामले दे दे, पूछे पुलिस किन में बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है, तो आपको पता होना चाहिए। गंभीर मामले जैसे कि हत्या है, डकैती है, रेप है, अपहरण है, इस तरीके के केस में, ठीक है। कुछ ऐसे नॉर्मल से मामले दे देंगे, 3 दे देंगे हाई, 1 दे देंगे, ये कहेंगे ये बिना वारंट गिरफ्तारी किस मामले में होगी, ठीक है। सम्मन क्या होता है, सम्मन कोर्ट के द्वारा व्यक्ति को बुलाया जाता है कोर्ट में उपस्थिति के लिए, लेकिन अगर व्यक्ति नहीं वो पहुंचता है दिए गए टाइम और समय पर, तो फिर कोर्ट क्या करती है, उसके लिए वारंट जारी कर देती है, ठीक है। तो सम्मन बेसिकली एक रिकॉल है, वो किसी भी व्यक्ति को जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को सम्मन गया है तो वो क्रिमिनल है, नहीं, ये व्यक्ति नहीं, मतलब नहीं बनता। तो ये सभी के लिए मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करवा दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। मेरे बायो में जाकर आप टेलीग्राम लिंक से मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी जो 1 महीने का जो टाइम बचा है हरियाणा पुलिस का, मैं कहती हूँ जी जान लगा दो इसमें, और मैं भी पूरी हेल्प करूँगी आपकी जितनी मुझसे बनेगी। मैं आप कोई भी क्वेश्चंस आपके हरियाणा पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और हो सकेगा तो मैं एनिमल हस्बेंड्री भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। थैंक यू।